अप्रैल का मंथ पहले इतना कभी गर्म नहीं होता था, आगे और कितनी गर्मी बढ़ेगी पता नहीं। तो जैसे वेदर होता है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग सभी काम करने होते हैं। एक्चुअली करने क्या होते हैं, करने पड़ते हैं। वी डोंट हैव मच चॉइस। तो चलिए घर के काम करते करते बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ बहुत सारे हैक्स भी शेयर करूँगी। नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर के काम कम तो कभी होंगे नहीं, लेकिन इनको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। गर्मियों में हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा डाउन रहता है, जिससे हमारी काम करने की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है और काम करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर ऐसे में आपको घर का पूरा क्लीनिंग करना पड़े, झाड़ू पोछा करना पड़े, तो उसके लिए आप एक छोटा सा आइडिया कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर है और मैं मॉपिंग के पहले वैक्यूम कर लेती हूँ, जिससे कि मॉपिंग के टाइम पे ना बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपने झाड़ू नहीं लगाया है या आपने वैक्यूमिंग नहीं की है तो सारा जो कचरा होता है ना वो पूरा हमारे मॉप में चिपकता रहता है, जिससे कि बार बार उसे साफ़ करने में भी हमें टाइम लगता है और फिर इसमें ना जो मॉपिंग है वो भी ईज़िली नहीं हो पाती है। और इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। एक्चुअली ये कभी ख़राब नहीं होती है और ये आपको हमेशा काम में आएगी और इससे आपके जो काम है ना वो इजीली हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे समर बहुत लंबा चलता है और ऐसे मौसम में ना काम करना आसान नहीं होता। अगर आपको भी मेरी तरह पौधे रखने का शौक़ है तो ये शौक़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करवाएगा, स्पेशली समर्स में। इनको पानी देने के अलावा आपको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, या तो आपको ऐसे ग्रीन कर्टन्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि ये धूप से बचे रहें। नहीं तो इनको अप्रैल और मई के मंथ में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने बहुत जल्दी ही ऐसे ग्रीन नेट लगा दिए थे, क्योंकि नागपुर में तो आपको मैंने बताया है कि बहुत गर्म पड़ता है और इस साल गर्मी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गई थी। तो छोटे मोटे काम जो रहते हैं प्लांट्स के पानी देने के अलावा, जो एरिया है वो भी गंदे होते हैं। जैसे अगर आपने बालकनी में अपने पौधे रखे हैं तो बालकनी भी गंदी होगी। मैं मोस्टली यहाँ पे टेरेस में अपने प्लांट्स रखती हूँ, तो काफ़ी पत्तियाँ गिरती हैं। तो ये सारी जो क्लीनिंग होती है ये मैं मॉर्निंग में निपटा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा बेरेबल रहता है और छत पे थोड़ा आ सकते हैं। अदरवाइज़ 10 o'clock के बाद बहुत मुश्किल है टेरेस पे आना, बहुत गर्म होता है और गर्म हवा भी बहुत चलती है। ऐसे टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब प्लांट्स में पानी देना भी ठीक नहीं होता है। इसलिए कोशिश मैं ये करती हूँ कि या तो मैं इवनिंग में पानी दे दूँ जब मौसम थोड़ा सा बेटर हो जाता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग जो काम रहते हैं यहाँ के साफ़ सफाई के वो करने के बाद मैं यहाँ पे पानी भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा पौधों को ये भी देखना पड़ता है कि अगर हमने ओवर वाटरिंग कर दी तो भी ये ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही इन्हें देना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि दोनों टाइम देना ज़रूरी है, आप उसकी ना मिट्टी चेक कर लीजिए। अगर सॉइल जो है, जो मिट्टी है वो अगर ड्राई हो रही है तो आप इसे दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गीली है मिट्टी तो एक ही टाइम पानी देना काफ़ी होता है। अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मैं एक ही टाइम देती हूँ, मॉर्निंग देती हूँ या फिर मैं इवनिंग में देती हूँ। दोनों टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप प्लांट्स कहीं भी लगाते हैं ना, तो अगर आपने वहाँ पे पानी का कुछ भी कनेक्शन कर लिया है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी प्लांट्स को मेंटेन करने में, क्योंकि पानी तो देते रहना पड़ता है चाहे कोई भी मौसम हो। तो मैंने यहाँ पे ना पहले नल लगवाया था, लेकिन उसका जो पानी का प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं आता था और मुझे पानी देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर हमने ना यहाँ पे मोटर का एक बटन यहाँ पर भी लगवा दिया है, जिससे कि हम ऊपर से भी अपने मोटर को ऑन कर सकते हैं और नीचे से भी ऑन कर सकते हैं। तो पानी का जो प्रेशर है काफ़ी अच्छा आ जाता है मोटर के हेल्प से।
और पानी देने में भी इजी होता है, और जब मुझे छत धोना होता है ना, तब भी बहुत जल्दी से काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी, अगर आप के यहाँ पे प्लांट्स काफ़ी सारे हैं तो आप ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं, तो आपको ना आसानी हो जाएगी। क्योंकि बाल्टी भर भर के पानी लेकर आना और फिर प्लांट्स में पानी देना, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपको मेहनत भी बहुत लगेगी। तो जहाँ पे प्लांट्स है वहाँ पे आप पानी का कनेक्शन ज़रूर करके रखिए। जिस चीज़ की आदत होती है ना, अगर उससे ही हम लोग काम करें तो हमारे जो काम है वो जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक मॉप शेयर किया था जिसमें स्प्रे बॉटल लगी हुई थी, तो वो वाला जो मॉप है वो मैंने नीचे के लिए रख लिया है। नीचे जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे मॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर के रूम्स में मुझे डेली खुद ही मॉपिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ के लिए वापस से रोटेटिंग मॉप ले लिया है। इससे मेरे काम जो है ना आसानी से हो जाते हैं, और इस चीज़ की मुझे आदत है, कई सालों से मैं ये वाला ही मॉप यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये नया लेना पड़ा क्योंकि मेरा पुराना रोटेटिंग मॉप ख़राब हो गया था। आज मैं पूरा वॉशिंग मशीन का जितना भी मैं यहाँ पे सामान रखती हूँ, लिक्विड डिटर्जेंट या जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वॉशिंग के टाइम पे, वो सारा सामान मैंने हटा के, रैक्स वगैरह हटा के वैक्यूमिंग की थी। और जो मशीन है ना उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कचरा जम गया था, तो वैक्यूम करने से ईज़िली यहाँ से क्लीन हो गया है। क्योंकि ना मॉप अंदर की तरफ से नहीं जाता है, वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए आज यहाँ की पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ इस एरिया की। ये डेली मैं हटा के साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो रहा है, पीछे के साइड से धूल जम रही है, तब मैं ये सामान हटा के यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो वॉशिंग मशीन के पीछे का एरिया है ना, वो पूरा वैक्यूम की हेल्प से क्लीन हो गया है, लेकिन वहाँ पे मैं मॉप नहीं कर सकती, इसलिए जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिल रही है वहाँ पे मैं यहाँ पे मॉपिंग से क्लीन कर रही हूँ। घर में हम लोग जितना भी सामान रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा साफ़ सफाई का काम बढ़ता है, लेकिन कुछ सामान ज़रूरी होता है तो उनको रखना ही पड़ता है। और रेगुलरली साफ़ करने से कोई भी एरिया बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लीनिंग में। होम मेकर्स की एक और प्रॉब्लम है जो मोस्टली हम लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं। घर में किस तरह के कपड़े पहने जिससे कि आपका घर का काम करना भी आसान हो जाए, आपको भी कंफर्टेबल लगे। तो मोस्टली ना मैं क्या करती हूँ, जो भी पुराने मेरे कॉटन के सूट्स हैं वो मैं घर में यूज़ करती हूँ। इससे कोई भी काम जो है वो आसानी से हो जाता है, बहुत गर्मी भी नहीं लगती है, और कोई सडनली अगर घर में आ गया तो आपको कपड़े चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली कुरियर्स आते हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं, तो बार बार हमें ये सारी चीज़ें रिसीव करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसे कपड़े अगर हम लोग पहनेंगे जिससे कि हम लोग खुद भी कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि अगर आपने कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहने हैं तो उसमें भी आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और सोने के समय भी मुझे ये वाले कपड़े ही कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि थोड़े जो लूज़ कुर्ते होते हैं या लूज़ जो सलवार होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ घर में, और ये ना काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप अपने पुराने कपड़ों को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। हम लोग ना इनको फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, लेकिन ये आपके घर में काम आ सकते हैं। मोस्टली मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के नहा धो लेते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इस चीज़ में बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि आप ना एक बार नहा लिए, फिर आप अगर काम करेंगे तो आप वापस से आप को गंदा लगेगा और फिर ना आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पूरा काम पहले कर लीजिए। जैसे मैं ना मॉर्निंग में उठते से ही जितने भी ये वाले काम है ये सब निपटा लेती हूँ, खाना वाना सब बना लेती हूँ, और उसके बाद फाइनली जब मेरा सब काम हो जाता है उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो मुझे ये सारे काम करते करते 10:30 11 बज जाते हैं।
खाना वगैरह सब बन जाता है 11 बजे तक, और फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो ये मुझे कमेंट भी आया था कि मुझे बहुत देर हो जाती है नहाने में, तो कौन सा टाइम सूटेबल है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आपके घर के काम पे डिपेंड करता है, और आप पे पर्सनली डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इस टाइम पे ही नहाना है। अगर आपको मॉर्निंग में नहाना पसंद है और उसके बाद काम करना पसंद है तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पूरा काम कर लीजिए और उसके बाद अगर आप नहाएंगे तो आपको दिन भर फ्रेश लगेगा, और इसमें आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा अगर अलग से काम रहता है ना, तो वो मैं मोस्टली इवनिंग टाइम में करती हूँ, जब सारा डिनर विनर सब बन जाता है। उसके बाद अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग करनी हो तो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। स्कूल की जब छुट्टियाँ होती है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बना के रखनी पड़ती है। इवनिंग में स्नैक्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो ये जो है ना, मैं नॉर्मल जैसे आप नमकीन बनाते हैं सेम वे में मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने आधा आटा डाला है और आधा मैंने रागी का आटा डाला है, और इसे मिक्स करने के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसके लिए मैंने पानी यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने हरी चटनी बना के डाली है, जिसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी धनिया, और मैंने इसमें गार्लिक यूज़ किया है, और उससे ही मैंने आटे को गूंदा है। तो इसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर, अजवाइन और आमचूर भी डाला हुआ है, और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जो मैदा होता है वो अनहेल्दी होता है, इसलिए मैं मोस्टली मैदा अपने घर में लाती ही नहीं हूँ। कोई भी चीज़ें जो भी मैदे से बनती है उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ आटे से। तो ये हेल्दी भी हो जाता है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लिया बच्चों ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आटे को गूंथते समय थोड़ा सा टाइट गूंदेंगे। अगर आपने इसे सॉफ़्ट कर दिया तो ये ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क लग रहा है क्योंकि इसमें रागी का आटा है। रागी का आटा आप जिसमें भी डालेंगे ना, वो कुक होने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है। ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। आप अगर स्नैक्स कुछ बनाना चाहते हैं तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मोस्टली मैं रात के समय ही कपड़े सुखाती हूँ। मैं इसको इवनिंग में मशीन को लगा देती हूँ या फिर मॉर्निंग में लगा देती हूँ। और मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि मैं अपने जो कपड़े हैं वो घर के अंदर ही, रूम के अंदर फ़ैन के नीचे ही सुखाती हूँ। अब देखिए, आप कहीं भी सुखा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ना कपड़ों के जो कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में अगर आप इन्हें सुखाएंगे तो इनके जो कलर है वो भी फेड हो जाएंगे, और बार बार ना आपको धूप में जाके कपड़े सुखाना पड़ेगा, वहाँ से कपड़े उठाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ट्राई कीजिए, अगर आपके घर में स्पेस है तो आप अपने रूम के अंदर ही रस्सियाँ लगा के इन्हें घर के अंदर सुखा सकते हैं। अच्छे से सूख जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे के अंदर फ़ैन के नीचे पूरे के पूरे कपड़े सूख जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है कि फ़ैन नहीं भी लगाएंगे तो 2-3 घंटे में अपने आप ही ये ड्राई हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कपड़ों को घर के अंदर सुखाइए, और अगर आपको बाहर सुखाना ही है तो आप शेड भी लगा सकते हैं, जिससे आपके कपड़े भी बचे रहेंगे, और अगर आपने कुछ प्लांट्स वगैरह रखा है तो वो भी बचे रहेंगे, और आपको भी आसानी होगी इतनी गर्मी में बाहर जाके कपड़े सुखाने में। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ, जो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, और मेरे काम भी आसानी से हो जाते हैं, आपके साथ भी आज शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी काम में आएंगे और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।